guys, this is Paridhi. वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश विद परिधि मैम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मैं 2027 तक मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी। ये सेंटेंस किस टेंस का है और ये कैसे बनेगा, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? और अगर आपको इसकी अंग्रेजी नहीं बनानी आती है तो ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने टेंस की ओर। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे फ्यूचर टेंस का लास्ट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे मैंने कल एक शॉर्ट में भी आपको बताया था कि आज जो है संडे में मैं आपको करा दूंगी कंप्लीट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो आज हमारा पूरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। यानी कि हमारी टेंस की सीरीज आज कंप्लीट होने वाली है गाइस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण निरंतर भविष्यकाल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण निरंतर भविष्यकाल इसको हिंदी में बोलते हैं। सॉरी गाइस। ओके, अब देखिए इसका उपयोग। यह दर्शाता है कि भविष्य में कोई कार्य एक निश्चित समय से लगातार जारी रहेगा और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। क्या बताया, ध्यान से समझ लीजिए। यह दर्शाता है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कोई कार्य एक निश्चित समय से, फ्यूचर में वो स्टार्ट होगा निश्चित समय से और लगातार जारी रहेगा आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, और आने वाले फ्यूचर में लगातार जारी रहेगा और एक समय तक जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, इसमें जो है समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन दी जाती है। समय की ड्यूरेशन जरूर दी जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें जो है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। आप खुद ही देख लीजिए, फ्यूचर है, कौन सा टाइम होगा हमें क्या पता। ठीक है, कौन सा टाइम होगा, तो वो हमारे लिए क्या होगा? अनिश्चित समय होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कभी भी सिंस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फॉर का ही यूज़ करते हैं। ओके गाइज, ओके, गॉट इट। तो अभी जो मैं अभी आपसे जो मैं सेंटेंस पूछ रही थी, तो वो इसी टेंस का सेंटेंस था। ठीक है, कि 2027 तक मैं अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी। अब यही नहीं पता, फ्यूचर में कार्य शुरू होगा और किसी टाइम तक फ्यूचर में ही वो जारी रहेगा। अब ये नहीं पता ना कि वो कौन सा समय होगा, वो निश्चित समय नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ये तो पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। और इसको कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, मुख्य पहचान। वाक्य के अंत में से रहा होगा किसी समय से। ठीक है, रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं शब्द। ठीक है, अब आप इसका मास्टर फॉर्मूला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इस मास्टर फॉर्मूला स्ट्रक्चर में सबसे पहले दिया है आपका सब्जेक्ट। ओके, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल हैव बीन। विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक समझ गए? उसके बाद आपको क्या करना है? प्लस 4 का ही यूज होगा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि फ्यूचर में निश्चित समय तो हम गेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी कि अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? 4 का यूज़ करते हैं। ओके, और फ्रॉम मतलब से प्लस टाइम। ठीक है, ये होगा स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है गाइस असर्टिव का, असर्टिव सेंटेंस का। ओके, हो गया, गॉट इट? यहाँ तक हो गया क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है पॉजिटिव का, और पॉजिटिव भी बोलते हैं, असर्टिव को ही पॉजिटिव बोलते हैं। आई विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है, आई विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है, मतलब कि मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँगा। जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी कि मैं 2027 तक अंग्रेजी 5 वर्ष तक अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आई विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। और उसका जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है वीडियो के स्टार्टिंग में, उसका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, इससे आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि आपको वो सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो कमेंट में आप ज़रूर अपना आंसर लिखिएगा, मैं सबके आंसर सीन करूँगी और सबको रिप्लाई भी करूँगी। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब देखिए गाइज, अब आ गया हमारा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, नेगेटिव का इसमें रूल नहीं दिया है, चलो मैं आपको बता देती हूँ नेगेटिव का रूल कैसे बनने वाला है। तो नेगेटिव का जो रूल बनेगा यहीं पे बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या आ जाएगा आपका? विल आ जाएगा। ठीक है, प्लस विल प्लस नोट। नोट जो आएगा वो विल के बाद आएगा, और बाकी जो है आपका प्लस जो आपका हैव बीन है वो नोट के बाद आएगा। हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव बीन।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, एंड प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस 4, जैसे कि आपको पता है इसमें 4 का ही यूज होएगा, ठीक है। प्लस 4 और प्लस टाइम, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लेना, ठीक है। चलिए ये हो गया स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल इसका, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका नेगेटिव का एग्जाम्पल ये रहा, आई विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है, आई विल नॉट, आपने देखा विल के बाद नोट आया, हैव बीन बाद में आया, लिविंग हेयर फॉर 5 years। ठीक है, मतलब मैं 5 साल से यहाँ नहीं रह रहा हूँगा। ओके गाइस, गॉट इट। चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी फॉर्मूला मुझे आपको समझाना पड़ेगा। पहले मैं आपको समझाती हूँ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला दोबारा से देख लीजिए गाइस। सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो भी विल ही आएगा, उसमें से प्लस आ जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी जो बची है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी। हैव बीन। ओके, प्लस आ जाएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद प्लस आ जाएगा आपका 4 एंड प्लस आ जाएगा टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, रूल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। चलिए चलते हैं, अब देखते हैं इसका एग्जांपल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। तो ये रहा गाइस इसका एग्जांपल, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का एग्जांपल। विल यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। विल यू हैव बीन लिविंग, आपने देखा विल आएगा स्टार्टिंग में, यू आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, हैव बीन आ गया, फिर लिविंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ गया, हेयर आ गया आपका सब्जेक्ट, फॉर 5 years आ गया आपका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। क्या आप 5 साल से यहाँ रह रहे होंगे, क्या बनेगा, क्या आप 5 साल से यहाँ रह रहे होंगे, ठीक है, गॉट इट। ऐसे ही बनेगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव आपको पता ही है, जो होते हैं आपके WH वर्ड्स वाले, ठीक है। चलो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ, उसको बोलते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है गाइस। तो ये है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, और इसका मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो क्या बनेगा गाइस, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड्स प्लस जो आपने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में रखा था ना सेम, वो WH वर्ड्स में ऐसे के ऐसे ही जोड़ देना है, प्लस यानी कि WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस 4 एंड प्लस टाइम। ओके गाइस, ये हो गया, और प्लस क्वेश्चन मार्क तो बिल्कुल लगाना ही लगाना, ठीक है, भूलना मत भाई, क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर ही आएगा, यहाँ पे आ नहीं रहा है वैसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप का फॉर्मूला रूल, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। चलिए चलते हैं, इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको, इसका एग्जांपल कैसे बनेगा। तो गाइज इसका एग्जांपल बना लीजिए, जैसे कि ये तो दिया है इसमें इंट्रोगेटिव में, ये तो खैर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है। तो ये है कि क्या आप 5 साल से यहाँ रह रहे होंगे, तो इसका हम क्या बना देंगे, आप 5 साल से यहाँ क्यों रह रहे होंगे। तो क्या बन जाएगा, आप 5 साल से यहाँ क्यों रह रहे होंगे, तो वाई क्यों, विल यू, ठीक है, वाई विल यू हैव बीन लिविंग, ठीक है, लिविंग हियर फॉर 5 years। तो ये बन जाएगा गाइस इसका एग्जाम्पल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए आपके लिए क्विक रीजन के लिए दिया हुआ है, ये देखिए, फ्यूचर टेंस पार्ट दिए हुए हैं, फ्यूचर टेंस पार्ट दिए हुए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है, वर्ब फॉर्म दी हुई है, और की आइडेंटिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। यानी कि सिंपल में आपने क्या करना है, विल का यूज़ करना है, V1 का यूज़ करना है, आगे गी आएगा, जो आपका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होगा, ठीक है।
कंटिन्यूस में विल बी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, रहा होगा, रही होगी, इसकी पहचान है वाक्य की। परफेक्ट में क्या होगा, विल हैव का यूज होगा, V3 का यूज होगा, ठीक है। चुका होगा, लिया होगा, ये आपके सेंटेंस के बाद में पहचान के लिए। परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, V1 प्लस आईएनजी, और से रहा होगा, कोई टाइम है प्लस टाइम भी दिया है, से रहा होगा, रही होगी, ये आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्लियर हुई होंगी चीज़ें आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अभी के अभी इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें सभी टेंस की सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो कल जो है मंडे से एक्टिव पैसिव सीरीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।